5 एनिमल माइंड से जिसे अगर तुमने समझ लिया ना तो सक्सेस तुम्हारे कदमों में होगी। और ये इतने ज्यादा इंसान है ना जो तुम्हें एक पावरफुल इंसान बनाने तक का दम रखते हैं और तुम बन जाओगे अगर तुमने इनके कैरेक्टर और माइंडसेट को समझ लिया और अपना लिया तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला, बाज। आओ मैं तुम्हें बाज का माइंडसेट एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक कौवा जो होता है ना वो बाज पे बहुत बार चोंच मारता रहता है, ठीक है, मगर बाज उसको मुड़ के कभी भी झगड़ा उसके साथ नहीं करता है क्योंकि वो इन छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो उड़ना स्टार्ट करते हैं ना, धीरे धीरे जैसे वो ऊंचाई पे जाने लगता है ना, कौवे की हालत खराब होने लगती है और जैसे ही बाज ज़्यादा ऊंचाई पहुंच जाता है वो खुद नीचे गिर जाता है कौवा, क्योंकि उसकी इतनी औकात ही नहीं होती है वहां तक जाने की। मॉरल ऑफ द एग्जाम्पल, तुम्हारे रियल लाइफ में भी ना जब तुम कोई नया काम या नया बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे ना, तुमको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, लेकिन तुम्हें रिप्लाई नहीं देना है। जब तुम काम कर लोगे ना तुम लोग का खुद मुंह बंद हो जाए क्योंकि तब उनकी उतनी औकात ही नहीं होगी बोलने की। और तुमने कभी भी देखा होगा बाज हमेशा अकेले उठता है, वो नीचे वालों की नहीं सुनता है क्योंकि वो क्लियर विजन पर भरोसा होता है। वैसे ही तुम्हारे रियल लाइफ में दूसरे जितने भी ओपिनियन दे या जितने भी सलाह दे, तुम्हें क्लियर विजन और खुद पे भरोसा होना चाहिए। और इतिहास का दस्तूर भी ऐसा है, लोग सलाह देते हैं, साथ में कमेंट पे बता देना तुमने बात से क्या क्या सीखा हो। दूसरा, लायन। अच्छा, जंगल में सबसे लंबा कौन होता है? जिराफ। जंगल में सबसे ज्यादा तेज कौन होता है? चीता। जंगल में सबसे ज्यादा चालाक कौन होता है? लोमड़ी। लेकिन शेर में तो कोई खूबियां नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो राजा कहलाता है। पता है क्यों? क्योंकि राजा बनने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए होता है। तुम खुद सोचो, अगर बॉडी बिल्डर्स राजा होते तो इस देश को पीएम नहीं बॉडी बिल्डर्स चाह रहे होते। इसलिए शेर को जंगल का राजा कहलाते हैं, क्योंकि शेर के सामने कितना भी बड़ा कोई शिकार आ जाए ना वो डरता नहीं है। वो अपने माइंड में पहले से सोच लेता है कि मैं शिकार कर लूंगा, मेरे में एबिलिटी है। और तुमने खुद भी सोचा होगा हाथी शेर से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वो फिर भी शिकार कर लेता है क्योंकि शेर के पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है और अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस। इस वजह से शेर को जंगल में राजा कहते हैं। तीसरा, उल्फ, मेरा फेवरेट। तुमने सर्कस में हाथी घोड़ा शेर को नाचते हुए देखा होगा, लेकिन उल्फ को नहीं। उल्फ मर जाएगा लेकिन गुलामी नहीं करेगा। लीडरशिप और प्लानिंग का तो पूरा क्लास है। उल्फ हमें सिखाता है सिर्फ बल होना जो ही नहीं है, बुद्धि भी चाहिए होती है। और उल्फ को एक बेस्ट सन भी कहते हैं क्योंकि जब उसके मम्मी पापा बूढ़े हो जाते हैं तो वो उसको छोड़ता नहीं है, वो उनके लिए शिकार करके खाना लाता है। चौथा है चीता माइंडसेट। चीता क्या है, चाहे जितने भी शिकार हो ना वो उनमें से एक शिकार को लॉक करता है और उसके पीछे वो तब तक भागता है जब तक वो उसको मिल नहीं जाता। सेम तुम्हारे रियल लाइफ में कोई एक स्किल को उठाओ और उसको इतना मास्टर कर लो ना कि सक्सेस खुद तुम्हारे पास आ जाए। बाकी तुम तो समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और लास्ट, पांचवा, आओ मैं तुम्हें, ये कोई माइंडसेट नहीं है, आओ मैं तुम्हें एक कहावत का मतलब समझाता हूँ। संगत का असर शार्क के द्वारा। सुनो, अगर तुम एक शार्क लो और उसको अगर एक्वेरियम में पालो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी होगी? 1 फुट 2 फुट। लेकिन वही शार्क को अगर तुमने समुद्र में पाल दिया या छोड़ दिया तो वो देखना 6 से 7 फुट तक बड़ी हो जाएगी। इसे कहते हैं संगत का असर। बाकी आज के लिए यहीं तक, और खुद को अगर ट्रांसफॉर्म करना है ना, लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है ना, तो मुझे फॉलो